किसी शख्स ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से स्वयं लड़ना पड़ता है। दोस्तों, आज जो मैं ये कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ समझाएगी। यह कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर हमेशा चिंता किया करता था। आज क्या है, कल क्या होगा, पता नहीं कब क्या होगा, आने वाला कल कैसा होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक बेटा था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा एक बार मुझे मौका दो, मुझे भी काम आता है, मुझे भी एक बार संभालने दो, बिजनेस को संभालने का अवसर तो दो एक बार। लेकिन वो व्यक्ति कभी उस अपने बेटे को मौका देता ही नहीं था। एक दिन की बात है, उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है। हार्ट अटैक की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। उसका बच्चा दौड़कर उसके पास पहुंचता है और देखता है कि पापा एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक हैं, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया और बताया, दोस्त आज मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया तेरे पापा को, तो उसने सारी बात उसको बताई। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था, उसने बोला चल बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है। इधर अस्पताल से बाहर निकला तो एक आइसक्रीम वाला उसको दिखाई देता है। बिजनेसमैन का लड़का कहता है भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक जाता है। जो दोस्त था कि यार क्या पागल है, पता है ना क्या चल रहा है, पापा अंदर भर्ती हो, तू कह रहा है आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या मजाक कर रहा है। उसके बाद फिर भी वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया इस लड़के से, भाई एक बात बता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तेरे बिजनेस का क्या होगा। हाँ एक बात बता, आने वाले कल में तेरे पापा तो एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक आया हुआ है, ये आइसक्रीम खा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने जो बात कही वह ध्यान से सुनी। उसने कहा दोस्त मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मुझे मालूम है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पापा एडमिट हैं और आइसक्रीम चल रही है, चल रहा है नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध के रख रखा हूँ और हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, हमें सबको मालूम है कि हमें काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, जो होगा देखा जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ शब्दों में कहा था, कर्म करना तुम्हारे बस में है, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे बस में नहीं है, तो जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पर फोकस करूंगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, उनका विवाह होता है। विवाह के बाद जो उनका बेटा होता है उसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जन्म के 10 दिन बाद ही अपहरण हो जाता है। छोटे बच्चे की माँ रुक्मिणी नाराज रहने लगती है, उदास रहने लगती है। क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो प्रद्युम्न, ठीक होगा, जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, खुश रहा करो, तुम्हारा पुत्र जहाँ भी है सुरक्षित और सुरक्षित ही रहेगा। लेकिन इसी चिंता में रुक्मिणी जी के बीतते करीब 18 साल का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद प्रद्युम्न की वापसी होती है, और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आ जाता है तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी आती है। अब समस्या ये हो जाती है कि मायावती, उसकी उम्र 20 साल ज़्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मिणी पहले तो खुश थी कि बच्चा आ गया, फिर दुखी हो जाती है, इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया, हे भगवान क्या होगा। वह श्री कृष्ण के पास जाती हैं और कहने लगती हैं क्या हो गया प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो, चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ रुक्मिणी रहती हैं, कहती हैं बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, ये वो पता नहीं बहुत सारी बात है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास रहने लगी थी, दुखी थी। इसी तरह 1 से 2 साल बीत जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो बातें उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद, 18 साल के बाद, फिर 2 साल, फिर 8 साल के बाद में रुक्मिणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की है वह ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी ज़िंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया।
यह कहानी ख़त्म करके लड़का बोलता है, सुन मेरे भाई, मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया। जानता है क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसको स्वीकार करो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, उसके समक्ष अपनी जिद पे अड़े रहोगे, तो ज़िंदगी आपकी मुश्किल हो जाएगी। ये छोटी सी कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। यही बात मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था कि दोस्तों, ज़िंदगी में जो हो रहा है, ज़िंदगी चलती जाती है, आप भी चलती रहिए। जो होगा अच्छा होगा और जो होना होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से कहता हूँ, हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद पे विश्वास रखना चाहिए, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ रहना चाहिए, अपने प्यारों के साथ। एक बार फिर से वही कहता हूँ जो अक्सर कहता रहता हूँ, दोस्तों, दिखाओ कुछ ऐसा करके दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वो कहावत है ना, कहते हैं ना, कर कुछ ऐसा कि ऊपर वाला खुद पूछे, बताए बंदे तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी आप लोगों को अगर सुननी है